हैं, खैरियत से हैं जी। खैरियत से हैं जी सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। हाँ जी, कोई प्रीवियस वन लेक्चर से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। समझ आ गई थी सारी लेक्चर्स की? हाँ जी, कोई प्रीवियस वन लेक्चर से बच्चे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर आ रही है। तो अच्छा जी, फिर उसके सर बाद हमने प्रोग्राम बनाना है या फिर कोई पेज बनाना है इसको करके? मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए थे, कोड आपको सेंड कर दिया था, कोड को आपने एग्जीक्यूट करना है। अगर कोई एरर आता है तो फिर आपने उसका क्या कहते हैं, उसकी रीज़न लिखनी है। एग्जीक्यूट होता है देन भी आपने रीज़न लिखनी है क्यों एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है जी, और इसकी आउटपुट की भी पिक्चर लगानी है आपने। सही है जी। ओके सर। हर प्रोग्राम के अगेंस्ट आपने 3 काम करने हैं, प्रोग्राम का कोड लिखना है, प्रोग्राम की आउटपुट लिखनी है, प्रोग्राम की रीज़न लिखनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, जो आज का लेक्चर है वो हमारा है लूपिंग ओवर एरे। ठीक है, ये कर लिया था ना हमने, ये लूपिंग ओवर एरे से स्टार्ट करना था हमने। यस सर। हाँ जी, तो उसके साथ हमारे साथ क्या है जी, लूपिंग ओवर एरे। आप क्या करेंगे कि हम लूपिंग की वैल्यू, जो एरे की वैल्यूज है उसको किस में पास कर सकते हैं जी, लूप के थ्रू भी पास कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम क्या करते हैं कि जी, आपने देखा जी इस स्लाइड में आपके पास देखें स्क्रिप्ट के टैग के बाद क्या यूज हुआ हुआ है, एक लूप, एक एरे डिफाइन किया गया है। ठीक है जी, वेरिएबल कार, और उस वेरिएबल कार की कितनी वैल्यूज हैं एरे में? 3 वैल्यूज गिवन है। ठीक है जी, 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन है। और उसके बाद आप देखें जी, एक हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स। क्या किया जी? एक्स वेरिएबल डिफाइन किया। आप देखेंगे जी, फॉर लूप, फॉर में हम क्या कर रहे हैं जी, फॉर लूपिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक पास कर रहे हैं, आप कह लें कि एक वैल्यू पास करें, या वो कह लें एक्स ऑफ कार्स। कार भी एक वेरिएबल और एक्स भी वैल्यूएबल एक वेरिएबल है, यानी कि कार्स की जितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, वो स्टेप बाय स्टेप किसको साइन होंगी जी, एक्स को साइन होंगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और ये ऑटोमेटिकली तमाम एटम्स आइट्रेशन में चले जाएंगी हमारे पास। ठीक है जी, और हमारे पास वो क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, एक्स के बाद वेरिएबल है और प्लस यूज किया है। प्लस क्या इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस क्या काम कर रहा है? और इंक्रीमेंट का? और जी ये हमने बताया था पहले, हाँ जी, कॉन्जर्वेशन है क्या था? समझ नहीं आ रही कि आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है बच्चे, जी बताएं। कोई और बता दे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिटेल में बताया था। प्लस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कनकैटिनेशन कर रहा है ना बेटा, सिंपल डैट, इसमें क्या मुश्किल है, क्या कर रहा है? कॉन्कैटिनेशन है। कनकैटिनेशन कर रहा है। ठीक है, ये वो कह रहा है कि आप अगर इसकी यहाँ पे थ्योरी रीड करें, वो कहता है कि द लूप विल आइट्रेट
over each atom inside array starting from index 0 and automatically end when all atoms are iterated। क्या है, तमाम जब हमारे पास क्या आ जाते हैं आइट्रेटेड में, यानी कि हमारे पास तमाम जब उसके एटम्स खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली उसको काउंट कर लेता है। ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स में वो वैल्यू यानी कि BMW आई फर्स्ट टाइम प्लस, यानी कि आपने एक BR का टैग क्या किया इसके साथ, एक BR की स्टेटमेंट क्या किया, टैग ऐड किया। इसका क्या काम है कि हर आइट्रेशन में ये आपको क्या करता जाएगा, ब्रेक करता जाएगा। हर आइट्रेशन पे क्या करता जाएगा, ये इसको ब्रेक करता जाएगा। उसकी आउटपुट ये आएगी इस तरह की कुछ। ठीक है जी। वो कहते हैं कि इन दिस एग्जांपल फॉर ईच एटम इट विल सेव द वैल्यू इन एक्स एंड यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम थ्रू एक्स। हमारी जो वैल्यू कहाँ पे सेव हो जाती है, तीनों की तीनों वैल्यू एक्स में सेव हो जाएंगी और इसको एक्स के थ्रू आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। यू कैन नेम दिस एक्स वेरिएबल। आप एक्स वेरिएबल को कोई भी नाम, वेरिएबल जरूरी नहीं है कि एक्स ही देना है आपने, ABC वट एवर जो कुछ मर्जी दे सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा जी। जी बेटा हम काम करें जो। अच्छा जी। उसके बाद जी हमारे पास क्या है जी, इसका आपको मैं कोड को भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाएगी। ठीक है जी। स्क्रीन शेयर हुई है, देखें आपके पास। सर आवाज कम हो गई है आपकी। जी अरे आवाज कम आ रही है। जी स्क्रीन शेयर हुई है, देखें अब। ये आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं ताकि समझ आ जाएगी आपको ना कि ये अभी जो। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने कोड कॉपी किया जी, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये हमने आपकी फाइल उस दिन क्रिएट की थी VSIT की। ये देखें, वेरी एक एक एरे हमारे पास आ गई है, एक वेरिएबल हमने सिंपल बना ली है। ठीक है जी। उसको क्या कर दिया जी, क्या आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए जी, BMW वोल्वो मिनी हाँ जी, न्यू ब्रेक लाइन ब्रेक करने के बाद। ठीक है जी। यहाँ पे कहाँ चले गए, 399। ठीक है जी। कंट्रोल F, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमने इसको एरे की वैल्यूज को पास किया इसमें लूपिंग के थ्रू। ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, ये देखिए समझ आइए। जी आ गई। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है जी। हमने देखें ये यस सर। कोड था हमारे पास। ठीक है जी। हमने लूपिंग ओवर एरे इस तरह वैल्यूज भी पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। सर आपने वो लाइन ब्रेक तो कहीं की नहीं है, तो वो नीचे नहीं 3 लाइनों में क्यों आ गया ज्यादा लाइन? पुत्र ये क्या किया है? सर यही की है। यस सर, इधर की है। ठीक है जी। ओके ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी ये वाली लूपिंग ओवर स्ट्रिंग, यानी कि पहले हमने एरे पास की थी, अब क्या है, लूपिंग ओवर स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग पास करनी है, तो आप यहाँ पे देखें क्या किया हमने, एक वेरिएबल टेक्स्ट क्रिएट किया है, उसमें एक स्ट्रिंग क्रिएट की है। स्ट्रिंग कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। 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 हमने उसमें वेरिएबल एक्स एक पास किया है, एक वेरिएबल सॉरी एक्स क्रिएट इनिशियलाइज किया हमने ना, ठीक, क्रिएट किया हमने, एक वेरिएबल एक्स बना लिया। ठीक है जी। और उसमें हमने क्या किया, इसको वेरिएबल एक्स बना लिया, फिर उसमें क्या किया, फॉर लूप एक्स ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास किस में आती जाएंगी, एक्स में आती जाएंगी। सर बिल्कुल सर। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स देखें, एक्स को देखें 0। इसमें भी वही बात है, जिस तरह एरे में हमारे पास इंडेक्सिंग में वैल्यू बात होती है ना, इसमें भी वो क्या कहते हैं कि हर इंडेक्स पे कहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको काउंट करता जाएगा 1 2 3 4। उस पे जो उसकी वैल्यूज करेक्टर्स पड़े होंगे उसको क्या करवाता जाएगा, प्रिंट करवाता जाएगा। ठीक है। इस तरह तब तक तमाम आइट्रेशन यानी कंप्लीट नहीं हो जाती, वो स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ये ऑटोमेटिकली बेसिकली काउंट करता है ना, ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है आपके पास। और उसकी आउटपुट आपके पास समथिंग
लाइक दिस, इस तरह आएगी आपके पास जावा जे ब्रेक AVASCRIPT स्क्रिप्ट, इस तरह आएगी। ठीक है जी। जैसे यहाँ बता रहे इन दिस एग्जांपल फॉर ईच कैरेक्टर इट विल सेव द वैल्यू इन x, यू कैन access it anytime through x, you can name this x variable whatever you want। ओके, यस सर, बिल्कुल x सर, डॉक्यूमेंट डॉट फाइल लगा के। डॉक्यूमेंट राइट लगा के। अब इसकी भी एग्जांपल देख लें, इसको भी कर लेते हैं, देखें हमारे पास किस तरह होगा। मैं इसमें से क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जैसे वहां पे था टेक्स्ट इज इक्वल टू, बच्चे क्या था उसमें, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट एक मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब मैं कहाँ पे चेंज करूंगा, और सेमीकोलन। हाँ जी, सेमीकोलन। ये सेमी कॉलन चेल लगा दिया। और कहाँ पे चेंज करूंगा इसका वेरिएबल, कार्स की जगह क्या लिख दूंगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट। ठीक है जी, सेव किया। अब देखें, ओपन इन ब्राउजर, समझ आई, देखें। सर बिल्कुल सर। ओके, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, ये भी हो गया क्लियर। चलें, इस तरह हम इसमें लूपिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी ओवर, लूपिंग ओवर स्ट्रिंग भी कर सकते हैं और लूपिंग ओवर एरे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, वाइल लूप का आप लोगों को पता है, वाइल लूप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिंपल वही इसका सिंटैक्स है। ठीक है जी, यहाँ पे भी वही बताया गया, पहले इसका सिंटैक्स बताया गया, फिर उसका एक प्रोग्राम सिंपल लिखा गया। ठीक है जी, समझ आ रही है। देखें, वाइल का ये सिंटैक्स हो गया आपका, सिंटैक्स वाइल कंडीशन और ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट आ गया जी, टेक्स्ट का टैग बना लिया आपने, ये इसको 10 तक उसको आइट्रेशन लगा दी, कंडीशन लगा दी आपने। ठीक है जी, और प्लस प्लस होगा जी। यहाँ पे बताएं जो टेक्स्ट प्लस है, ये वाला टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस आई क्या काम कर रहा है, जो प्लस आई के साथ प्लस है, और ये क्या काम कर रहे हैं, यस सर, वो सर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहा है। आई प्लस तो इंक्रीमेंट कर रहा है, जो ये द नंबर इज और प्लस आई लिखा हुआ है, ये क्या काम कर रहा है, कनकैटिनेट कर रहा है। माशाल्लाह, गुड। और जो टेक्स्ट के बाद है टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू, ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, उसके बाद है बच्चे जी हमारे पास, आप देखें एक है डू वाइल लूप। क्या है जी, डू वाइल। तो डू वाइल का आपको पता है कि सिंपल वाइल और डू वाइल में क्या है कि वाइल लूप में कंडीशन आपके पास पहले आती है, डू वाइल में कंडीशन आपके पास कहाँ पे आती है, लास्ट बाद में। में आती है। तो इसका एक बेनिफिट क्या है डू वाइल का, कि स्टेटमेंट गलत हो सही हो, इसने एक दफा क्या होना है, एग्जीक्यूट होना ही होना है। क्यों ना, कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है देन कंडीशन चेक होती है। ऐसे ही है। यस सर। अच्छा सर, व्हाइल लूप को स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा था ना प्रीवियस स्लाइड में। हाँ जी पुत्र, जावास्क्रिप्ट पढ़े, स्क्रिप्ट के टैग से नहीं बाहर जाएगी। इसका डू अच्छा सिंटैक्स लिखा हुआ। ठीक है जी, तो सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, ये इसकी आउटपुट आएगी इस तरह की। ठीक है जी, समझ आई है जी। ओके, अच्छा जी। अच्छा जी, आपने काफ़ी दफ़ा देखा है कि अगर जावास्क्रिप्ट में आपके पास कोई एरर आ जाए, तो रन टाइम पे आप देखना चाह रहे हैं कि एरर हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, प्रैक्टिकली भी आप डेवलपर्स की प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये है कि वो क्या कर रहे होते हैं, आपने HTML की अक्सर कोडिंग देखी होगी, तो वो उसी ब्राउज़र पे जाके उसी टाइम पे एलिमेंट्स चेंज करके देख रहे होते हैं। ठीक है, उनको वैल्यू साइन कर रहे थे, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आके फिर कोड में चेंज कर देते हैं। हुआ किसी का एक्सपीरियंस ऐसे, हुआ एक्सपीरियंस? नो सर। अच्छा जी, ये आपको एक, मैं ये भी एक चीज़ बता दूंगा वैसे, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अक्सर आपने जब HTML का कोड और CSS का कोड करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उससे आप क्या करेंगे, आप उसी टाइम पे रन टाइम पे उसकी वैल्यूज़ को साइन करके, तो वही वैल्यू आप कॉपी करके फिर आप कोड में कॉपी कर देते हो, तो फिर आपके पास सेम आउटपुट आती है। ठीक है जी,
मैं हमारे पास अब यहाँ पे जो है कि अगर जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कोड में कोई एरर वगैरह आ गई है, ठीक है जी, तो हमने कोई चेक करनी है, तो फिर हम उसको किस तरह करते हैं वो देखेंगे। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ओपन HTML फाइल कंटेनिंग योर जावास्क्रिप्ट कोड इन गूगल क्रोम या फायरफॉक्स में ओपन कर लें ब्राउजर में। राइट क्लिक ऑन पेज व्हेन इट्स लोडेड एंड क्लिक इंस्पेक्ट। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, फर्ज करें यही कोड आया ना हमारे पास, ये देखें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे कि राइट क्लिक किया, जैसे वो कह रहा था, राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया। क्या किया? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट कर लिया। तो ये देखें, ये आउटपुट आपकी आ रही है ना, समझ आ रही? ये देखें ना, हाँ जी। ये यस सर। आउटपुट है। ये देखें, मैं ये कोड आ रहा है जो हमने वो लिखा है ना, सबलाइन में कोड लिखा है। ये देखें, इसको अगर आप एक्सटेंड करें तो ये कोड नहीं लिखा अभी आपने, तो इसकी ये आउटपुट आपके पास आ रही है। ठीक है, ये देखें इस तरह आ रही है कुछ, समझ आ रही? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि जी रियल टाइम्स में आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी आपने देखे ना। पैराग्राफ है, लेट्स सपोज पैराग्राफ है यहाँ पे, इसको मैं डबल क्लिक करूँ, एडिट करूँ, एडिट एज HTML, ठीक है जी, जो मर्जी आप लिखते हैं जी, BSIT, ठीक है जी। तो रियल टाइम में आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं। ये हो गया जी। तो यहाँ पे उसको कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एरर आए ना, तो एरर पे आपने अब क्या करना है इसका, कि लेट्स सपोज देखिए हमने वो कहता है कि एरर आए तो आपके पास इस विंडो में शो होगा, इस कंसोल विंडो में शो होगा। तो आपने क्या करना है जी, कि वो कहता है कि वार्निंग देगा आपको रेड कलर में। तो इस प्रोग्राम में बताएं क्या एरर है हमारे पास, इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम में देखें क्या एरर है हमारे पास। टैक्स डिफाइन नहीं किया गया ऊपर। टेक्स्ट टेक्स्ट का कौन? सर वेरिएबल नहीं बना हुआ। टेक्स्ट का वेरिएबल नहीं बना हुआ? जी सर। अच्छा जी। और कौन क्या कहते हैं इसके बारे में? मतलब सर उसके सर साथ आई कोई बात वार या गलत कुछ इस तरह लगाए हैं तो वो डिफाइन हो जाएगा। अच्छा जी। और सर ये बी आर टैग को स्ट्रिंग में लिखा, ये एज इट इज शो होगा, ये काम नहीं करेगा। अच्छा जी, सिंपल जो पहले इन्होंने बताया ना कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, ठीक है जी, वो वेरिएबल नहीं डिफाइन हुआ हुआ ना, उसका एरर देना चाहिए इसको ना। तो वो कहता है उसके एरर को अगर आपने देखना है तो वो किस तरह देखेंगे आप? अच्छा जी, उसको आप एरर को, कंसोल में। हाँ जी, उसको कंसोल में जाके देखेंगे ना। कि देखें, मैं लेट्स सपोज अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ, ये जी, ये देखें, इसको हमने किया एंड डिस्कार्ड। इसमें लेट्स सपोज हम कोड में कोई एरर जनरेट कर देते हैं, कोई टेक्स्ट वेरिएबल ही नहीं बनाते, ये वाला, ये वाला, कंट्रोल S कर दिया जी, ठीक है जी, आउटपुट चले गई। तो यहाँ पे देखें, एक ये बता रहा है, क्रॉस लगा हुआ और 1 बता रहा है, ठीक है जी। अब एरर देखनी है हमने, कंसोल में जाके देखें ना, एक एलिमेंट है, दूसरा क्या है, कंसोल। कंसोल में जाके ये क्या बता रहा है, देखें, यस सर, वही बता रहा है, टैक्स इज नॉट डिफाइन। ठीक है जी। आपके पास ये अप्रोच है कि आप इस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको आउटपुट, अगर कोई आपके एरर आ रही है तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक है जी। कंट्रोल S किया है, देखें, कंट्रोल R किया, वो रिमूव हो गई, ठीक है जी, कंसोल से एरर, और ये इसकी आउटपुट आ गई हमारे पास, ठीक है जी। क्लियर है जी? यस सर। दोबारा देख लें जी, कंट्रोल S, ये देखें एरर आ गई, ठीक है। वो यही कहता है कि आपने ये एरर फाइंड करनी है। तो देखें, अभी आपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया था, कोई एरर नहीं बता रहा, हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही। तो आपने इसको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखें ना, बता रहा है यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है जी, ठीक है जी, कि ओपन कंसोल टू व्यू 1 एरर। तो कंसोल पे क्लिक किया तो आपको एरर पता चल जाएगी,
ठीक है जी, क्लियर है जी? यस सर। अच्छा जी, Yes, sir. अच्छा जी, उसके बाद है डेट टाइप। अब देखें जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बिल्ड इन फंक्शंस हैं। क्या हैं? Built in function. बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं डेट टाइप के। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इनको सिंपल आपको पता होना चाहिए, तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए आप क्या करते हैं जी, कि डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ वेब प्रोग्रामिंग टास्क। आपने अक्सर देखा होगा डैशबोर्ड पे आप किसी लॉगिन होते हैं तो आपको बता देता है, साथ डेट भी आ रही होती है, साथ टाइम भी आ रहा होता है कि आप इस टाइम पे लॉगिन हुए हैं। ठीक है जी, आप लॉग आउट होते हैं तो उसी टाइम वो डेट और उसको सेव कर लेता है, डेट और टाइम को, कि इस टाइम पे आप लॉग आउट हुए थे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस टू गेट करंट डेट टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जी है जी, लेट्स सपोज आपने कोई डेट लिखनी है। आपने वो स्विच का देखा ना प्रोग्राम हमने, तो स्विच के प्रोग्राम में हमने क्या देखा था जी, कि उसमें हमने एक डेट का फंक्शन यूज किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली हम डेट। उसको हाँ जी, कोई कोई ना, अगर ट्यूसडे है तो ट्यूसडे का मैसेज शो करवा रहे थे, अगर मंडे है तो मंडे का। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अब क्या किया, एक सिंपल डेट का फंक्शन उसने कॉल किया, न्यू डेट। ठीक है जी, उसको स्टोर करवा लिया डी में, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी में उसको पास करवा दिए। तो देखें जो डेट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, जो ये आपके पास आ रही है। ठीक है जी, ये डेट आपके सर। पास आ रही है। अच्छा जी, ठीक है जी, सिंपल कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम में, आपने स्क्रिप्ट के पे इतना ही कोड लिखना है 2 लाइनों का। अब उसके बाद आपका क्या डिफाइन करता है ये देखें, वो कहता है कि आपने अब ईयर को लेना है, आपने देखना है कि ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, तो आपने लिखना है गेट फुल ईयर, गेट मंथ। आप इसको इस तरह भी कर, आपने आपने ईयर लेना है तो क्या इसमें अप्रोच यूज करेंगे, कोई बताएगा किस तरह लिखेंगे इसको यहाँ पे? डेट की जगह पे यस सर ईयर करेंगे, वेरिएबल वाई ले लेंगे और डेट की जगह पे ईयर। नहीं, अब देखें ना गेट, अब उस डेट, अब डेट है ना, तो आपने क्या करना है, अगर डेट है तो, अगर मंथ है या आपने मिनट्स लेने हैं और लेने हैं, तो आप क्या करेंगे, गेट फुल ईयर लिखेंगे, गेट मंथ लिखेंगे, गेट डेट लिखेंगे। अगर आपने उस डेट के आपने स्पेसिफिकली आवर्स लेने हैं तो आपने क्या लिखना है, डॉट गेट आवर्स, डॉट गेट मिनट्स, डॉट गेट सेकंड्स, डॉट गेट मिली सेकंड्स। ठीक है, इस तरह करके ये आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं। ये देखिए आप इस तरह करके लिखेंगे, देखें डेट है तो डेट के बाद आपने उसका टाइम लेना है, तो क्या कैसे लेंगे, अगर देखें ना ईयर भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर, ये नहीं लेंगे। ठीक है जी, यस सर। ठीक है, इस तरह डेट के आगे सब कुछ आपने ना इसके कुछ लिखेंगे, डॉट गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड्स, गेट मिली सेकंड, लाइक दिस। ये सर जी देखिए ना, ऐड करते हैं सर यार अली को। शहरियार अली को ऐड कर लें जी, अभी कर देते हैं जी। ठीक है जी, ये होगा, ये देखिए समझ आ रही है, एक बार डिफाइन कर लिया उसने डेट। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या अप्रोच यूज की है, उसने डेट के साथ डॉट गेट टाइम नहीं लिखा, उसने उसने लिखा है कि पहले उसको डेट को वेरिएबल में रखवा लिया, फिर डेट के साथ ये लिख दिया उसने। यस सर, और जब उसकी आउटपुट लेनी है तो उधर ये डिफाइन करना है। हाँ, ऊपर भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, डी में आप असाइन कर दें, डॉट गेट टाइम कर दें उसको, न्यू डेट डॉट गेट टाइम। ठीक है जी, तो वही हिसाब हो गया ना, उसने डेट के साथ उसको रख दिया, डी तो सर वेरिएबल के ये साथ। दोनों फंक्शन एक बार इकट्ठे नहीं कॉल हो सकते? इकट्ठे ही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे आप डॉट लगा के क्या कर लें, आप गेट टाइम यहाँ पे ना लिखें, सिंपल यहाँ पे डी पास कर दें। नहीं सर, आउटपुट में मैं बात कर रहा हूँ। आउटपुट पे, आउटपुट पे जी देखें, जी आउटपुट ही ले रहे हैं ना दोनों फंक्शंस की ना बेटा, डेट में से जी। टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उस डेट का स्पेसिफिकली सिर्फ हमें टाइम चाहिए। ठीक है जी, जी सर जी। समझ आ रही बेटा, समझ आई है? जी सर। इसके परफॉर्म करें ना, आपको समझ आ जाएगी।
अब इसको आउटपुट इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या सर कर स्क्रिप्ट तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये 2 लाइनें कोड गिवन है आपके पास, ठीक है जी। टेस्टिंग करें, इस पे लगाएं। अब देखें, अब ये आपके पास गिवन है, इसमें आप क्या ले रहे हैं? उसने एक मैसेज शो करवा लिया पहले, करंट ईयर इज, इसको डी में स्टोर करवा लिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या ले रहा है? ईयर ले रहा है, तो क्या मैसेज आएगा? ये मैसेज नहीं आएगा आपके पास। क्या सर करंट ईयर बता देगा। समझ आ रही बेटा? जी सर। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास, ये देखें, अब इसमें क्या कर रहा है, देखें फर्स्ट प्रोग्राम में, इसमें बताएं। करंट डेट ले रहा है उससे। करंट डेट ले रहा है, ठीक है जी। उसके बाद इसका बताएं जी। इसमें सर वो और टाइम ले में, रहा है। हाँ जी, और सेकंड गेट कर रहा है और करंट टाइम। हाँ हाँ जी, जी। गौर से देखें इसको। या सर ऑपरेटर लगा है बीच और साथ उसने वो बीच में सेमीकोलन लगा के ना सिंपल कॉलन लगाए हुए हैं ताकि वो बिल्कुल टाइम वाली शक्ल बने। हाँ जी जी। कनकैटिगेशन सर की हुई है। हाँ जी, कनकैटिनेशन की गई है, ठीक है, गुड। ठीक है जी। इसको सिंपल डी में करवा लिया स्टोर। उसका डी डॉट गेट और एक फंक्शन है, गेट मिनट से एक फंक्शन है, गेट सेकंड से एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है जी। ये कनकैटिनेशन की गई, जैसे बच्चा बता रहे हैं, ठीक है जी, कनकैटिनेशन की गई। तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। समझ आ रही है? सर ठीक है जी। ये तो मैसेज शो करवा लिया ना इस स्टेटमेंट से, तो करंट टाइम इज, ठीक है जी। यस सर। यस ओके। सर। अच्छा जी, वो कहता है एक प्रॉब्लम है जी। तो उसने कहना आपने एक स्मॉल क्लॉक बनाना है जावास्क्रिप्ट में, जो हर सेकंड के बाद क्लॉक को क्या करे? रिफ्रेश करें। ठीक है जी। also find issues in following code, we will discuss in next class, we will solve these issues। ये अब ये देखें, ये लिखा हुआ है, इस तरह कुछ आप नहीं करना। देखे प्रोग्राम, देखे, समझ आ रही है? सर ये मेटा वाला नहीं समझ आया, दूसरी लाइन। हाँ जी। ये मेटा टैग, बस इसको थोड़ा सा आप रिमेम्बर करें कि मेटा टैग तो वैसे आपके लिए वो यूज होता है ना एसईओ वगैरह के लिए, उन पर्पस के लिए। यही बेसिकली पेज को रिफ्रेश करेगा जो रेड किया हुआ है यहाँ तक, ये आप लोगों ने याद कर लेना, ठीक है जी। HTTP इक्विवेलेंस रिफ्रेश कंटेंट 1, ठीक है जी। बाकी सर ये जो इसने आईडी दी, अच्छा ऊपर पैराग्राफ में लिख रहा है, ठीक ठीक। हाँ जी देखें। ओके हो गया सर। क्या ओके हो गया? कोई बताएगा इस प्रोग्राम के बारे में? यस सर। जी जी बताएं। सर पहले उसने ऊपर वो मेटा का टैग यूज किया है, ठीक है, जी। उसको रिफ्रेश करने के लिए। फिर उसने बॉडी में जाके एक हेडिंग दी है, H2 से माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फॉर डेट एंड टाइम प्रोग्राम। ओके। देन उसने एक पैराग्राफ यूज किया है, उसमें एक आईडी लगाई है और नीचे जावास्क्रिप्ट के अंदर उस पैराग्राफ को आईडी को ना दिया है। क्या लिखा है सर वो पैराग्राफ? आउटपुट को उसने आईडी दी हुई है। हाँ हाँ जी। जी ठीक है। जी। और देन उसने क्या किया एक न्यू डेट के बनाया वेरिएबल, न्यू डेट फंक्शन दिया इधर। ठीक है। और उसके बाद सर उसने स्ट्रिंग टाइप ली है और उसके अंदर उसने वो बता दिया है आर मिनट और वो जो कनकैटिनेट की है हाँ जी। यूज और इधर। ये इसकी आउटपुट आएगी और इसका फॉन्ट साइज कलर वगैरह उसने वो पैराग्राफ की आईडी के साथ ही बताया हुआ है। हाँ जी। अब फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी भी क्या करेगा? हाँ जी। ये सर करेगा स्ट्रिंग
ब्लू एम ही तो नहीं शो हो गया पुत्र, किसी वजह से शो हुआ है ना। सर ये आउटपुट गेट करके उसको पैराग्राफ को दे देगा, पैराग्राफ में इसका फॉन्ट साइज 200 पिक्सल हो जाएगा और कलर इसका ब्लू हो जाएगा। गुड, माशाल्लाह, यही था, बिल्कुल यही था कि आपके पास वेरिएबल जो स्ट्रिंग था उसने उसमें ये करवा दिया ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि इसकी जो भी है हमारे पास आउटपुट वगैरह है वो इस डेमो वाले आईडी जो पैराग्राफ है यहाँ पे शो करवाएगा। तो जैसे बच्चे ने बताया फॉन्ट साइज उसने ऑलरेडी वहाँ पे सेट कर दिया 200 और कलर ब्लू, तो ये आउटपुट आएगी। ठीक है जी, पैराग्राफ के टैग के थ्रू आई है। इनर एचटीएमएल यानी कि ये स्ट्रिंग पास करवा दी थी यहाँ। ठीक है जी, बस ये थोड़ा जी सा आपने याद कर लेना कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश दी पेज एवरी सेकंड इसके जरिए। ठीक है जी, इसको आप बना के देखें और इसको करें तो इंशाल्लाह यहाँ तक क्लियर है सबको जी। जावास्क्रिप्ट के 2 बेसिक्स लेक्चर्स हमारे पास एंड हो गए हैं जी। ठीक है जी, कोशिश तो की है सारी मैंने ना वो उसके नाम विलियम के ना स्लाइड डाउनलोड की थी, वो ना इफ एज इफ तक थी, जो आपने स्लाइड उधर अपलोड की थी, तो वहां तक मैंने कर लिया था। तो उसके बाद जो टॉपिक था ना फॉर लूप वाला और स्विच वाला,